नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस सनातनी चर्चा चैनल में। बहुत लंबे समय बाद आपसे मिलना हुआ, कुछ कार्य की व्यस्तता रही, इसी कारण मैं आपके सामने नहीं आ पाया। और रिसेंटली मेरे कुछ मित्रों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब काफ़ी समय से आपका कोई वीडियो नहीं आया, साल का अंतिम दिन है, 2023 ख़त्म होने जा रहा है, तो आप कोई ऐसा वीडियो डालिए जो प्रेरणादायक हो, हमें कुछ उससे मार्गदर्शन मिल सके। मैं अपने सभी मित्रों से ये कहना चाहूँगा कि एक बार द्रौपदी बहुत गुस्से में थी। एक बार द्रौपदी बहुत गुस्से में थी और वो इसलिए गुस्से में थी कि श्री कृष्ण के होते हुए वो पांडव हार क्यों गए, युद्ध में हार गए। तो उसने अपना गुस्सा कृष्ण पे व्यक्त करते हुए कृष्ण से कहा, हे माधव, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, आप स्वयं परमात्मा हैं, स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, आप तो स्वयं भगवान हैं और आप हमारे इतने निकट हैं, उसके बावजूद भी हम हार गए, ऐसा क्यों हुआ? आपके उत्तर में ऐसा क्यों हुआ? आपने ऐसा क्यों होने दिया? हे कृष्ण, आपने ऐसा क्यों होने दिया? इवन यहाँ तक कि पांडवों ने मुझे भी दांव पे लगा दिया और मुझे भी हार गए और राजपाट भी हार गए, सब कुछ हार गए। ऐसा क्यों हुआ? आपने साथ क्यों नहीं दिया हमारा उस वक्त? तो जानते हो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, जितना तुम गुस्सा मुझ पे व्यक्त कर रही हो, जितना गुस्सा प्रकट कर रही हो मेरे पे, क्या यह जायज़ है? मेरा इतना कसूर है क्या जितना तुम गुस्सा मेरे पे दिखा रही हो? पहले तो आप अपने पतियों से पूछो, ये पांचों पति तुम्हारे बैठे हुए हैं, इन्होंने उस वक्त मुझे याद किया था क्या? जब ये जुआ खेल रहे थे तो तुम याद करो, उस वक्त दुर्योधन ने क्या कहा था कि हमारे कौरवों की तरफ से हमारे मामा शुकनी पासा फेंकेंगे। उस वक्त दुर्योधन ने ये कहा था कि मेरे मामा जो है वो शुकनी पासा फेंकेंगे। तो क्या ये तुम्हारे पति उस वक्त नहीं कह सकते थे कि अगर दुर्योधन का पासा शुकनी फेंकेंगे तो हमारी तरफ से हमारा पासा श्री कृष्ण फेंकेंगे? अगर उस वक्त ये मुझे याद कर लेते और ऐसा कह देते और मैं पासा फेंकता तो फिर क्या ये हार जाते? फिर परिणाम कुछ और होते। द्रौपदी, तुम मंथन करो, पांचों पति बैठे हुए, अब पांचों पति सिर झुका करके बैठे हुए, अब क्या बोले वो? क्योंकि उस वक्त उन्होंने श्री कृष्ण को याद ही नहीं किया, चुप बैठे। तो कहने का भाव ये था कि जब इंसान कोई कार्य करता है और भगवान को याद नहीं करता, वो अपने दम खम पे अपने मद में कर लेता है कोई कार्य, तो फिर दोष भगवान को क्यों? भगवान को दोष देने का अधिकार नहीं है हमारा। फिर हम किसी कार्य को करने से पूर्व अगर भगवान का चिंतन करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, उसे याद करते हैं, उसकी शरण में जा कर के उससे प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस कार्य में सफलता दिलवाना परमात्मा, तब कुछ बात और होती है। हम कार्य शुरू करने से भगवान को पहले याद ही नहीं करते और फिर उलाना भगवान को देते हैं। तो उस वक्त पांडवों ने भगवान को याद नहीं किया था। अगर उस वक्त याद किया होता तो वो परिणाम नहीं देखने पड़ते उनको। और दूसरी बात, जब इंसान दुख में विचलित हो जाता है तो निश्चित रूप से उसे गुस्सा उसी पे आता है जिस पे उसको भरोसा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उससे उम्मीद पाले हुए होता है, उससे उम्मीद पाले होता है और वो उम्मीद उसकी खरी नहीं उतरती, पूरी नहीं उतरती, तब उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मुझे तो इससे बड़ी उम्मीद थी। तो यही उम्मीद द्रौपदी को थी, लेकिन गलती द्रौपदी की ये थी कि उन्होंने उस वक्त उनको याद नहीं किया। जब द्रौपदी के साथ बीती बात देखो, जब द्रौपदी के साथ में जब उसका चीरहरण हो रहा था
तो द्रौपदी ने चारों तरफ सभा में निगाह मारी, निगाह फैलाई, चारों तरफ से दृष्टि फैलाई कि कोई उसकी रक्षा करे, कोई उसे बचाए। जब उसका चीरहरण हो रहा था तो उसने चारों तरफ आतुर निगाहों से देखा कि कोई उसे बचाए, पुकार की, लेकिन कोई नहीं बचा रहा था उसे। उस वक्त जब वो विवश हो गई, बेबस हो गई, तब तुरंत उसने भगवान कृष्ण को याद किया है, श्री कृष्ण को याद किया, हे वासुदेव मेरी लाज बचाओ। तो भगवान तुरंत उसी वक्त, उसी क्षण भगवान ने अपनी लीला आरंभ कर दी और भगवान ने उसका वस्त्र बढ़ा दिया, उसकी लाज बचाई, और उसकी लाज बचाई, चीरहरण होने से बचाया उसका। और पूरी सृष्टि में एक संदेश दिया कि जब भी उसे कोई याद करता है वह तुरंत नंगे पांव दौड़ा चला आता है। तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान तुरंत उसी वक्त प्रकट हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। तो ये बात है कि जब भगवान पर भरोसा होता है ना, तो पूरा भरोसा कीजिए। आप किसी भी तरह से अपने भरोसे को डगमगाने मत दीजिए, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग जिनमें अकल नहीं होती, बेअकले लोग होते हैं। अब आप पे थोड़ा सा भी कभी संकट आ जाए या आपके दिन थोड़े से हल्के आ जाए, तो उसमें क्या है कि राय देने वाले दुनिया भर के लोग आ जाएंगे। तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू फलानी जगह चला जा, फलानी जगह चला जा, ढिगड़े चला जा, मतलब तू कोई तांत्रिक के पास, मुड्ढे भूपे के पास, वो पता नहीं कहाँ कहाँ के उपाय बताते रहेंगे लोग। और वो फिर क्या करता है, इंसान परेशान होता है, लोगों की राय उस पर असर करने लग जाती है, वो अपने इष्ट को तो छोड़ देता है, फिर इधर उधर भटकता चला जाता है। जब वो इधर उधर भटकेगा, इधर उधर जाएगा, अपने इष्ट पे उसका भरोसा ही खत्म हो जाएगा, तो इष्ट वहाँ से कहाँ उसका साथ दे देगा। आप अपने इष्ट पर इतना भरोसा कीजिए, इतना भरोसा कीजिए, इतना भरोसा कीजिए कि सृष्टि के अंदर भी आपके भरोसे की जय घोष गूंजने लग जाए। मतलब कहीं भी कोई संदेह नाम की कोई चिंगारी रहनी नहीं चाहिए, संदेह नाम की कोई वैसी कुछ भी नहीं बचना चाहिए, संदेह नाम का संदेह होना ही नहीं चाहिए। आप अपने इष्ट पे इतना जबरदस्त भरोसा करें, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। आप देखिए, आपके सामने अनेकों उदाहरण प्रस्तुत है। मीराबाई भगवान कृष्ण की कितनी दीवानी थी, भगवान कृष्ण पे उसका भरोसा था, और उसे नाग पिटारी भेजी, जहर का प्याला भेजा राणा ने, नाग पिटारी भेजी, नाग पिटारी भी फूलों का हार बन गई, और जहर का प्याला भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो भी उसके लिए अमृत बन गया। इधर देखिए गजराज की कहानी और नारायण का आशीर्वाद। गजराज था एक हाथी, वो रोज नित्य प्रतिदिन सरोवर से कमल पुष्प लेकर के भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करने जाया करता था। भगवान विष्णु को अर्पण किया करता था, नारायण को अर्पण किया करता था। एक दिन उसी सरोवर में एक मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर पे अपना शिकंजा कस लिया, दांत गड़ा दिए उसके पैर पे, और उसको बारीक भरकम मगरमच्छ था, हाथी को अंदर खींच के ले जाने लगा सरोवर में। अब हाथी चिंगाड़ मारे, उसके परिवार के घने लोग इधर उधर इकट्ठे हो गए, बचाओ बचाओ करते रहे, लेकिन कौन उतरे, मौत के मुंह में कोई नहीं जाए, सब बार बार खड़े। जब हाथी अपनी ताकत लगा लगा के थक गया, वो मगरमच्छ उसको नीचे घिसता चला गया और पूरा डूबने लग गया वो, और गर्दन तक डूब गया और सिर्फ सूंड सूंड बची उसकी। तब उसने नारायण को याद किया, हे विष्णु, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे समस्त लोगों के स्वामी, हे त्रिलोकी के नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उसने उस वक्त भगवान नारायण को याद किया, हे सृष्टि के पालनहार, मेरी रक्षा करो, मुझे मगरमच्छ खींच के ले जा रहा है, मेरे प्राण जा रहे हैं, भगवान आज मैं आपको पुष्प भी अर्पण करने नहीं आ सकता, मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम 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 पुकारते हैं। तो भगवान उस वक्त गरुड़ पे सवार होकर करके तुरंत उस वक्त प्रकट होते हैं, और नीचे पहुंचने से पहले ऊपर से कूद जाते हैं, नीचे छलांग लगा देते हैं फटाफट ही, और तुरंत सुदर्शन चक्र धारण करके उस मगरमच्छ के गर्दन को काट देते हैं और हाथी को बचा के बाहर निकाल लेते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि जब उसने उस पर भरोसा किया, नारायण को याद किया, तो नारायण प्रकट हो गए, उसकी रक्षा की। एक और उदाहरण भगत प्रहलाद का देखिए आप। भगत प्रहलाद
नारायण के पुजारी थे और उसके पिता हिरण्यकश्यप वो उसके उस चीज़ को मानना नहीं चाह रहे थे। भगवान को, नारायण को तो मानते नहीं थे। वो तो कहते मेरी पूजा करो, और उसकी पूजा छुड़वाने का बहुत प्रयास किया, नहीं छूटी उसने। उसको पहाड़ से गिराया गया मारने के लिए, घने ही कष्ट दिए गए उसको। तपते हुए खंबे से बांधा गया, अग्नि में जलाया गया। वो अग्नि में भी नहीं जले, होलिका लेके बैठी थी और वो होलिका ही जल गई। भगवान वो प्रहलाद को बचा लिया भगवान ने, पहाड़ से भी बचा लिया गिराया तो। इधर तपते हुए खंबे से जब उसे बांधा गया, तपता हुआ खंबा भी ठंडा हो गया और उसी खंबे से भगवान प्रकट होकर के नरसिंह रूप लेकर के उसका खात्मा किया। तो उसको कहने का भाव ये है कि जब कोई भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो भगवान भी ये समझता है कि अब ये इतना मेरा भरोसा करता है, मेरे पे ही ये दारमदार है सारी कहानी, तो क्यों ना मैं इसकी रक्षा करूं। फिर भगवान आपकी रक्षा करता है, आपके साथ रहता है। तो आपका विश्वास बड़ी चीज़ है, विश्वास से पूजा जाता है। अगर आपका विश्वास डगमगा गया, आप किसी टोने टोटके के चक्कर में चले गए, आप किसी तांत्रिक के चक्कर में चले गए, आप किसी बहकावे में आ गए, भगवान पर आपका विश्वास खत्म हो गया, तो फिर भगवान आपकी कहाँ मदद करेगा। आप किसी पे भरोसा नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट पे भरोसा करें। आपका इष्ट इतना बलवान है, इतना बलवान है, इतना बलवान है कि सृष्टि में उसके आगे और कोई बलवान है ही नहीं, आप ये माने तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आप पे संकट आ ही नहीं सकता, गारंटी है इस बात की। हनुमान चालीसा भी आप पढ़ते हैं तो देखिए उसमें लिखा है, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। जो हनुमान जी को पूजने वाले हैं उनको ये लाइन पढ़ते हैं, उस पर लिखता है, वो हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि और देवता चित न धरई, हमारे मन में और किसी भगवान का और किसी का भी हमारे ख्याल ही नहीं हमारे दिल में। हनुमत से ही सर्व सुख करे, हनुमत ही हमारे तो सब सुख करे। बात संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का उपासक है, जो अपने इष्ट का उपासक है, उसके संकट उसका इष्ट ही काटेगा, दूसरा नहीं काट सकता कोई। इसलिए आप दूसरे की शरण में मत जाइए, आप अपने इष्ट के ही शरण में रहिए, तो इष्ट निश्चित रूप से आपका कल्याण करेगा, ये कहना चाहूँगा। और 2023 की विदाई के साथ अब जो साल 2024 आ रहा है, हालांकि हमारे हिंदू धर्म का वर्ष तो चैत्र से शुरू होता है, चैत्र सुदी से, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2024 वर्ष सुबह शुरू होने वाला है। तो मैं समस्त मेरे मित्रगणों से, साथियों से, देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि 2024 का वर्ष आप सबके लिए शुभ, मंगलमय, कल्याणकारी रहे। आपके लिए दुआ करूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपका हर दिन, हर पल, हर क्षण शुभ, मंगलमय, कल्याणकारी सिद्ध हो। और आप संकल्प लें इस 2024 में कि आप ईश्वर के निकट रहेंगे और ईश्वर में अपनी पूरी आस्था और विश्वास बनाए रखेंगे। आप चाहे क्षण की ईश्वर की उपासना करें, एक निश्चित समय आप जब भी आपको कोई मिले, आप ईश्वर की उपासना निश्चित रूप से करें। इस बात का आप संकल्प लें कि आप 2024 में पूरे जीवन पर्यंत आप ईश्वर की उपासना करेंगे, चाहे थोड़ी देर के लिए करें, लेकिन करें जरूर। फिर गारंटी इस बात की कि आप पे कोई संकट आ जाए, आ ही नहीं सकता। आपकी निष्ठा पे निर्भर करता है कि आप कितने निष्ठावान हैं और कितना आपका ईश्वर पे भरोसा है। जितना भरोसा आपका अधिक होगा, उतने ही संकट आपके दूर होते चले जाएंगे, संकट आपके पास आएगा। तो निश्चित रूप से आप ये संकल्प धारण कीजिए कि आप ईश्वर पे भरोसा करेंगे तो ईश्वर आपका हमेशा आपके साथ रहेगा। यही शुभकामना, इन शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।